महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा समझाते हैं। सब्बे सत्ता कम सका, या जो भी हो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नालंदा बुद्ध विहार संघ भूमि में पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष ये कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष रूप से ये बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक उपासक आके पूछते हैं कि भगवान इस दुनिया में इंसान हो के भी एक समान क्यों नहीं है? हाँ, दिखने में तो सारा इंसान वैसा ही है ना। हाँ, चेहरा वैसा ही है, हाथ वैसा ही है, पैर वैसा ही है, शरीर वैसा ही है। हाँ, मगर इंसान हो के भी कोई दरिद्र है, कोई धनी है, कोई खूबसूरत है, कोई खिलौना है, कोई बुद्धिमान है, कोई अज्ञानी है। हाँ, कोई बड़े बड़े घर में जन्म हुआ है, कोई एकदम छोटे छोटे घर में जन्म हुआ है, कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है। हाँ, तो इंसान हो के एक समान क्यों नहीं है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा समझाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पतिशरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा समझाते हैं। सब्बे सत्ता कम सका, या जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसका प्रमुख कारण अपना अपना कर्म है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं। जैसा कर्म हम करते हैं परिणाम वैसा ही आता है।
कोई खूब मेहनत करते, परिश्रम करते, वो पैसा कमाते हैं। जो आलस होके बस झाला ना इतने में हो गया करके बैठते, वो गरीब दरिद्र हो जाते। जो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं वो विद्वान बन जाते हैं। जो मेहनत किए बिना आलस होके बैठते हैं वो अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। हाँ, जो शारीरिक कसरत करके अच्छे से रहते हैं वो लोग हाँ एकदम हेल्दी रहता है। और जो आलस होके जो मर्जी जैसा मर्जी, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, कुछ भी बैलेंस नहीं है, वो मतलब बीमार हो जाता है। हाँ, जो मैत्री करुणा रखते हैं वो दीर्घायु होता है। जो चिड़चिड़ा होकर गुस्सा करते रहते वो अल्पायु होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही होता है। कम दायादा, जैसे माता पिता के अंशयार अपने बच्चे होते हैं ना, बच्चे को अंश मिलता है, वैसे ही कम ही हमारा अंशयार है। जैसा हमने कर्म किया उसका अंश ही हमें मिलने वाला है। जिसने अच्छा किया है तो जीवन में अच्छा ही मिलेगा, जिसने बुरा किया है जीवन में बुरा ही मिलेगा। अच्छा करके किसी को बुरा हो या बुरा करके किसी को अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। कर्म योनि, हमारा जन्म का कारण भी यही कर्म है। हाँ, कर्म बंधु, हमारा सच्चा बंधु भी कर्म ही है। कर्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी कर्म ही है। आप कितना भी बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ, कितना भी विहार में जाते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, मगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए कर्म, हमारा चरित्र ही अच्छा होना चाहिए। यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। जिसने अच्छा किया अच्छा ही फल मिलने वाला है, जिसने बुरा किया उसे बुरा ही फल मिलने वाला है। खेतों में हम गेहूं का बीज डालेंगे तो वहाँ गेहूं आ जाएगा, धान का बीज डालेंगे धान का फल ही फलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने नीम का झाड़ डाला और वहाँ मस्त आम फल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हम अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। और हम बुरा कर्म करेंगे, बुरा बीज डालेंगे तो उसका परिणाम भी क्या आएगा? बुरा ही आएगा, कन्फर्म आएगा। निश्चित रूप से जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम आएगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। आता मला सांगा, आप लोग बताइए, हम मनुष्य जीवन में है तो हम पुण्यवान है कि पापी है? हाँ, पुण्यवान है। एक मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए न जाने कितना कितना पुण्य करना रहता है, कितना कितना पुण्य करने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन सुगति में है। माहिती है ना, पता है ना, सुगति में है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन से ऊपर जो देवलोक ब्रह्मलोक, हाँ, सारे के सारे सुगति में है। और मनुष्य के नीचे जो कीट पतंग जीव जंतु पशु पंछी है ना, नरक प्रेत तिरेक असुर, ये सारा का सारा दुर्गति में आता है। तो पुण्यवान सुगति में जाता है कि दुर्गति में जाता है? सुगति में जाता है। तो हम सुगति में है तो हम पुण्यवान है कि पापी है? पुण्यवान है। याद रखना, तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। जितने भी प्राणी दिखता है ना, चाहे वो समुद्र में रहने वाले हो, आकाश में रहने वाले हो, जमीन में रहने वाले हो, जितने भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग है, सारे प्राणियों में यह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ है जीवन, क्योंकि हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। हम हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित पाप धर्म अच्छे से समझ सकता है। न केवल समझना,
जितने भी गलत है, अकुशल है, उससे दूर रह सकते हैं। जितने भी पुण्य है, धर्म है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, ये इंसान ही कर सकते हैं। इंसान को छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी नहीं कर सकते। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, पुण्यवान है हम। तो हमें पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए? हमने बहुत सारा पुण्य किया, इसलिए हम मनुष्य जीवन में आए। और मनुष्य जीवन में भी इतना हम पुण्यवान, शरीर का अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, बिहार में आ सकते हैं, बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है। बुद्ध धम्म संघ के शरण में आके अपने आप को बौद्ध उपासक उपासिका कहते हैं। पंचशील पता है, विशेष दिन में अष्टशील उपवास पालन करना है, ये भी पता है। कितना पुण्यवान है हम। अब ऐसे पुण्यवान जीवन में पुण्य करना चाहिए, सबको पता है। पाप नहीं करना चाहिए, सबको पता है। क्या सब लोग पुण्य करके बैठते हैं? क्या सब लोग पाप से दूर होके बैठते हैं? यकीन मानिए, हम पुण्यवान है ना, पुण्यवान है हम। इसीलिए हम जो रास्ते पे चलेंगे बहुत अच्छे से चल पाएंगे। हम जो कर्म करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुशल हो या अकुशल हो। हम पाप करेंगे, पाप भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पुण्य करेंगे तो पुण्य भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पुण्यवान है ना हम। पुण्य है तो हम जो करेंगे उसमें साथ देता है। कोई हिंसा करेंगे ना, बहुत अच्छे से हिंसा कर पाएंगे। चोरी करेंगे, बहुत अच्छे से चोरी कर पाएंगे। व्यभिचार करेंगे, बहुत अच्छे से व्यभिचार कर पाएंगे। झूठ बोलेंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे। अमल नशा पदार्थ सेवन करेंगे तो बहुत अच्छे से नशा पदार्थ सेवन कर पाएंगे। पुण्यवान है ना हम। पाप करेंगे तो पाप भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और दान देने में आगे बढ़े, शील पालन करने में आगे बढ़े, ध्यान भावना करने में आगे बढ़े, तो उसमें भी खूब आगे बढ़ पाएंगे हम। पुण्यवान है ना हम। तो जो हम बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे, उसमें हमारा सुख होगा कि दुख होगा, शांति होगा कि अशांति होगा? जो हम पुण्य करने में आगे बढ़ेंगे, दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो, उससे हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? शांति मिलेगा कि अशांति मिलेगा? और हमें चाहिए क्या जीवन में? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? पक्का हमें सुख ही चाहिए, शांति चाहिए। तो हमेशा याद रखना, हम सुख के मार्ग पे है कि नहीं, हम शांति के मार्ग पे है कि नहीं। चले हम इधर से नांदेड़ की तरफ और औरंगाबाद पहुंच जाए, औरंगाबाद पहुंच जाए, पहुंचेंगे क्या? अरे औरंगाबाद पहुंचना है तो राइट ले लो ना, पहुंच जाएंगे। काहे को लेफ्ट ले रहे? लेफ्ट में जाएंगे तो नांदेड़ ही पहुंचेंगे ना। कर रहे हम दुख के काम, कर रहे हम अशांति के काम, और जिंदगी भर हमें सुख चाहिए, आम्हाला सुख पाहिजे, सुख पाहिजे। बैठे का मिलेगा क्या? नहीं। हम जा रहे दुख के मार्ग पे, हम कर रहे अशांति का काम, तो शांति कहाँ मिलेगा? इसलिए हमेशा याद रखना, हम जो कर्म करते हैं ना, दो ही कर्म करते हैं, या तो कुशल या तो अकुशल, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो पाप या तो धर्म। और वो करने का मार्ग भी तीन ही है, या तो शरीर से करते हैं, या तो वाणी से करते हैं, या तो मन से सोचते हैं। तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमें याद रखना है। दूसरे हमारे लिए याद करके नहीं रखेगा, नहीं रख सकता। और किसी ने हमें बोला भी, अरे तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, हमें अच्छा लगेगा क्या? किसी ने हमें बोला कि हम गलत कर रहे, अरे तुमने याद दिलाया, थैंक यू, हाँ थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद, ऐसा बोलेंगे क्या?
वैसे तथागत बुद्ध तो कहते निधि नंगोपवतारंग, जैसे हमारे पुरखे के धन संपत्ति कहीं पे गाड़ के रखा है जमीन के नीचे और हमें पता ही नहीं, और कोई आके बताए और ये तुम्हारे पुरखों ने यहाँ धन संपत्ति गाड़ के रखा है, देखो देखो, वहाँ खोद के देखा और इतना धन संपत्ति से भरा हुआ बक्सा मिला, कितना खुशी कितना खुशी। और वो इंसान ने वो धन दिखाया, उसको तो इतना धन्यवाद देंगे, इतना धन्यवाद देंगे। हाँ, वो धन दे न दे धन्यवाद तो देंगे ना, हाँ खूब धन्यवाद देंगे। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह पुरखों का दान दिखाने वाले को धन्यवाद देते हैं, वैसे ही हमारे दोष गलती दिखाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। पर उल्टा धन्यवाद देना आसान नहीं है। हाँ, हमें ऐसे दिखाने वाले तू कौन है रे, तेरा खुद का देखना, हाँ तू अपना देखना, हाँ ऐसा कहते। इसलिए दूसरे हमें कुछ भी कहे हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरे क्या कर रहे क्या ना कर रहे ये ना देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। हाँ, अगर खुद ने क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे देखा तो गलत कर रहे तो गलत कर रहे, पाप कर रहे तो समझ लो पाप कर रहे, आज नहीं तो कल वो पाप से हम दूर हो सकते हैं। मगर पाप करके भी नहीं 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 मैं कहाँ पाप कर रहा हूँ, इससे तो मुझे मज़ा आ रहा है, पैसा आ रहा है, परिवार का सुख शांति आ रहा है, ये पाप नहीं। पाप करके भी इसको पाप नहीं करके बोलने वाले वो काम छोड़ेगा क्या, कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, पाप को पाप पहचानना चाहिए फिर जाके वो पाप छोड़ पाएंगे। इसलिए हम गलत कर रहे तो गलत कर रहे समझ लो, महसूस करो, पाप कर रहे तो पाप कर रहे समझ लो, महसूस कर लो, आज नहीं तो कल धीरे 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 उससे हम दूर हो पाएंगे। और पुण्य कर रहे धम्म कर रहे तो समझ लेना ये पुण्य है ये धम्म है। बहुत सारे लोग पुण्य करके भी अरे मैं ये दान तो दे रहा हूँ, मेरे परिवार को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे दोस्तों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहाँ पुण्य होगा, जाओ जाने दो, अभी दान नहीं देंगे। ऐसा बहुत लोग पीछे हटते हैं, शील पालन करते हैं, उपोषित लेते हैं और उपोषित लेने के बाद भी घर के लोग चिट करते हैं, हाँ कहाँ उपोषित लेके हमें दुख दे रहे ये वो कर रहे, तो अरे दूसरों को दुख हो रहा है क्या, फिर ये धम्म नहीं है। हाँ, ऐसा कर करके ऐसे शील से दूर हो जाता है, ध्यान भावना से दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा पता होना चाहिए कि पुण्य कर रहे तो ये पुण्य है, धम्म कर रहे तो ये धम्म है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना करे। दान दे रहा हूँ ना ये पुण्य ही है, शील पालन कर रहा हूँ ना ये पुण्य ही है, ध्यान भावना कर रहा हूँ ना ये पुण्य ही है। अगर पुण्य है ये पता चला तो वो धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते जाएगा, कम नहीं करेगा। मगर पुण्य करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा सोच में पड़ गया तो आज नहीं तो कल वो पुण्य छोड़ते छोड़ते जाएगा। और दुनिया में पुण्य छोड़ना बहुत आसान है, पाप छोड़ना आसान नहीं है। पाप के मार्ग से दूर होके पुण्य के मार्ग पे जाना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। सिर्फ कहना आसान है पाप नहीं करना पाप नहीं करना, कहना बहुत आसान है पुण्य करना, मगर वो पाप से दूर रहना बहुत मुश्किल है, वो पुण्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा 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 पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है, दुख मुक्ति निर्वाण का कारण बनता है। और पाप भी, ये थोड़ा पाप करके क्या होगा, मैं शील तो पालन कर रहा हूँ ना, पंचशील पालन कर रहा हूँ, अष्टशील पालन कर रहा हूँ, ये मच्छर मारने से क्या होगा, ऐसा कह के पाप नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। इसलिए मजाक मजाक में भी हमें पाप नहीं करना चाहिए।
आप लोगों को पता है बुद्ध के समय में श्यामावती महारानी के दासी खुजुतरा, वो खुजुतरा बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त करके वही उपदेश श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों को उपदेश देके, वही बुद्ध के उपदेश देके सबको श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित किया। वो दासी होके दासी से मुक्त हो गया, सम्माननीय व्यक्ति हो गया वो खुजुतरा। मगर जीवन भर उसको लंगड़ी की तरह चलना, खुजुतरा, वो तेरे मेरे होके चलता है, इसलिए उसका नाम है खुजुतरा। तो वो भी क्यों होना पड़ा पता है? एक समय में प्रत्येक बुद्ध थोड़ा सा ऐसे तेरे मेरे चल रहा था। ये देख के वो अपने दोस्तों के साथ देखो वो श्रमण ऐसे चल रहा है करके मजाक में लंगड़ी होके दिखा रहे थे। प्रत्येक बुद्ध की नकल करके लंगड़ी होके दिखा रहे थे। बस मजाक में इतना किया था और क्या होना पड़ा? खुजुतरा के समय में जिंदगी भर लंगड़ी होके तेरे मेरे होके ही चलना पड़ा, मजाक में भी। जब ये तथागत बुद्ध एक समय बोधिसत्व के समय में एक समय दारू नशा पीने वाला एक शांत अरहंत नंद भिक्षु शांत से ये भिक्षा जा रहे थे। वो देख के, अभी वो तो दारू पी रहा था उस समय, अब नशे में था, होश नहीं था, तो शांत रूप से जाते हुए वो भिक्षु को देख के सामने जाके देखो कितने शांति से चल रहे, बाहर इतने शांति से चल रहे, कितना नाटक कर रहे, अंदर से कितने मौज मजा कर रहे होंगे, कितने लड़कियों को बिगाड़ रहे होंगे, बेविचार कर रहे होंगे, ऐसा बोला। अभी वो बोलने में उसका कुछ जाता है क्या? पंथे का कुछ जाता है? वो बोल के उसको कुछ मिलने वाला है क्या? दारू पी के होश में नहीं था, पर वो अरहंत भिक्षु था। उतना बोलने के विपाक से बुद्ध होने के बाद भी ऐसे बड़ी सभा में 4 परिषद के सामने, भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद, 4 परिषद के सामने एक चिंच मानविका नामक लड़की अपने पेट को इतना बड़ा फुला के, लकड़ी बांध के सबके सामने उंगली उठाने के लिए आए थे। आपने मेरे साथ मौज मजा किया, अब मैं माँ बनने वाले हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे। अगर आप व्यस्त है तो आपके इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, विशाखा जैसे उपासिका है, अनाथ पिंडिक जैसे उपासक है, उन लोगों को बोलते तो गुरु की स्त्री को इतना भी नहीं देखते क्या? सबके सामने उंगली। अभी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित है सबको पता है बुद्ध क्या है, बुद्ध क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सबको पता है। वो लोग तो शांति से बैठे रहे, पर जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो लोग तो देखते रह गए ना, अरे ये क्या बोल रही है। एक जवान लड़की इतना पेट करके बुद्ध को वो बच्चे का पापा बोल रहे, पिता बोल रहे, और ख्याल नहीं रख रहे करके उंगली कर रहे। सब लोग देखते रह गए, अब क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं, है बहन, सत्य क्या है ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तथागत बुद्ध के चेहरे पे थोड़ा भी गंभीर भाव नहीं, थोड़ा भी डर त्रास नहीं। वो चिंच मानविका को लगा था अगर बुद्ध डरेंगे, थोड़ा भी घबराहट हो जाएगा तो 2-4 लोग और भी उठ के कुछ बोलेंगे, दंगा हो जाएगा, बुद्ध का अच्छा खासा बदनाम होगा। मगर वहाँ तो बुद्ध शांति से, सत्य क्या है ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ये कहते उसको तो इतना डर लगा कि बुद्ध ने मुझे पहचान लिया, क्या करूं। इतना डर हुआ कि जो लकड़ी बांध के लाए थे वो धागा टूट गया, लकड़ी नीचे गिर के पैरों पे लग के पैर ही टूट गया। वहाँ पर्दाफाश हो गया। बुद्ध को जो बदनाम कर रहे थे वो तो सिर्फ नाटक ही है, वो पर्दाफाश हो गया। मगर बुद्ध के सामने इतने उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी के सामने इतना दोषारोपण करने के लिए आए, वो भी जो औरत भिक्षु नंद को दिखने में कितना शांत है, अंदर ही अंदर कितना बेविचार करके बैठे होंगे करके बोला था।
वही दुष्परिणाम। देखो मजाक मजाक में भी छोटा छोटा भी पाप करते हैं ना, उसका भी कितना कितना भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। पहले पहले एक भिक्षु जो गांव में रहता था, वहाँ कोई भिक्षु आ गया, वो भी क्या अभी अरहंत भिक्षु, उसको पता भी नहीं। भिक्षु आ गया, उसका शांत स्वभाव देखे उसके दाता ने पहले उसके जगह पे बुला लिया और उसको भी बुलाया, तो उसको अच्छा नहीं लगा। मेरे दाता मेरे उपासक उपासिकाएं मुझसे पहले उसको बुला लिया, उसको बुलाने के बाद मुझे बुलाया करके बहुत गुस्सा हो गया। हाँ, तो ऐसा ही रहा तो मेरा क्या इज्जत रहेगा करके अगले दिन भोजन बुलाया, तो वो पंते को लेके आओ बोला। उसने तो घंटी में ऐसे नख से टुंग 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 बजा के वो चले गए। और पंते नहीं बुलाया, बोले तो अरे मैंने तो कितने जोर से घंटी बजाया, उठा ही नहीं, सो के बैठा है। तो भोजन अच्छे से खिला के अच्छा भोजन आप लेके जाओ करके उसको दिया था। हाँ, मगर उसने इतना अच्छा भोजन दिया तो ये बनते तो हमेशा यहीं रह जाएगा, उसको भोजन भी नहीं देना। मन में पाप आ गया ना, भोजन भी नहीं देना करके क्या करूं करके अबे क्या करूं, कहीं फेंक दिया। इतना अच्छा भोजन ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, सब लोग देखेगा। हाँ, कहीं पे यहाँ करूं वहाँ करूं दिख जाएगा, तो क्या करूं। कहीं आग जल रहा था, आग में ही रख दिया, पर लेके नहीं जाना। और उधर पांते ने भोजन के समय में देखा वो भिक्षु नहीं है, और बनते तो अरहंत, सब पता चला। तो वो बनते वहाँ से आकाश मार्ग से दूसरे जगह ही चला। तो वहाँ आने के बाद पंते नहीं देखा, उसको पछतावा तो हुआ, पर जाने अनजाने में पंते जी का भोजन आग में झोंक दिया था। इसलिए उसके विपाक से न जाने कितने 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 समय तक उसका विपाक भुगतते भुगतते भी तथागत बुद्ध के समय में लोसक होके जन्म हुआ। जन्म जब से माँ के पेट में हुआ, पूरा गांव में अकाल, पूरा गांव में इतना मतलब दुष्प्रभाव हो गया। होते 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 बाद में वो 7 साल की उम्र में वो भिक्षु भी बन गया। सारिपुत्र भंटे के पास भिक्षु बन के वो भिक्षुओं के जीवन भी जी रहा था। मगर भिक्षु होने के बाद भी, तथागत बुद्ध के शिष्य होने के बाद भी उसको जीवन भर कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला। कितना दुख होगा। हमें एकदम भूख लगा, सामने अनेक अनेक पकवान पड़ा है और वो मस्त तृप्त होके खाने को मिलता तो कितना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है कि नहीं। जैसे आज सबका भोजन, अरे इतने वैरायटी, इतना 3 प्लेट में भर भर के भोजन, हाँ भरपेट खाना खाया, अच्छा लगा ना। हाँ, पर इतना खाना दिखे और खा ही नहीं पाए, कितना दुख होता है ना। वो बनते भी जिंदगी भर कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला, बस उतना ही खाना मिला जितने से वो जिंदा रह सके, उतना ही। क्यों? क्योंकि उसने खाना फेंक के आए थे, हाँ आग में झोंक के आए थे, कभी खाना नहीं मिला। वो मरण होने को आया। सारिपुत्र भंते ने देख लिया कि इसने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, चलो अभी इसके लिए आज के दिन, आज वो मरने वाला है, आज के दिन इसको अच्छा खाना भरपेट खिलाता हूँ करके उसको लेके भिक्षाटन गया। तो भिक्षाटन गया तो किसी ने उसको देखा ही नहीं, सारिपुत्र भंते को भी देखा नहीं। लोग अपना अपना ही काम कर रहे थे। पहले होता तो अरे हमारे आर्य आ गए, सारिपुत्र भंते आए करके इतना लोग जमा होके दान देने के लिए आते थे। मगर वो लोसक भिक्षु के साथ गया ना, देखा ही नहीं। फिर लोसक भिक्षु को तुम बिहार में ही बैठो, मैं ही भिक्षा करके आता हूँ करके वो भिक्षा गया। और भिक्षा जाते जाते भिक्षा जैसे लोसक भिक्षु को रख के आया, वहां जाते अरे हमारे आर्य आ गए, सारिपुत्र भंते आ गए करके इतने लोग जमा हो गए, भिक्षाटन देने लगे। एक जगह बैठ के भिक्षा करा के धम्म देशना सुनने लगे। सारिपुत्र भंते को लगा मैं वापस जाते जाते समय लगेगा, चलो ये भोजन पहले लोसक भिक्षु को भेज देता हूँ करके एक भोजन भेज दिया। और सारिपुत्र भंते वहाँ थोड़ा सा भुक्तानुमोदन करके बैठा, दान अनुमोदन करके बैठा।
जिसने भोजन लेके गया ना, वो भोजन लेके जाते जाते आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते वो भूल ही गया ये भोजन मैं किसके लिए लेके जा रहा हूँ, भूल ही गया। और भूल गया तो क्या, अभी अच्छा खाना है, एक जगह बैठ के खाना खाया और वो अपने रास्ते गया। उधर लोसक भिक्षु भूखे के भूखे, जब सारिपुत्र बनते सब करके आ गए, भोजन किया, बोले तो नहीं किया। अरे भोजन नहीं किया, फिर बनते फिर भिक्षाटन जाके, अभी भोजन तो हो चुका था, हाँ, गिलान प्रत्यय पात्र में ला के लोसक भिक्षु को सामने बिठाया और कहते आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वो शर्मा के बैठे रहे, क्योंकि गुरु है, शर्मा के बैठे रहे, तुम शर्माओ मत, बैठे रहो, अगर ये पात्र तुम्हें दिया तो हो सकता है ये पात्र से भोजन ही गायब हो जाए, इसलिए आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ। क्योंकि वो इतना पापी था कि मतलब भिक्षाटन में कितना भी भोजन हो, इसको इतना ही मिलता था जितना उसका पेट भरे, बाकी तो वहीं गायब हो जाता। और भिक्षु संघ के साथ भोजन भी करने बैठा ना, सबको भोजन परोस के उसके सामने आते आते भोजन ही खत्म हो जाता, परोसने वाले का खत्म हो जाता। और भोजन भरा भी रहता ना, वो भोजन परोसने वाले पात्र में देखे तो उसको लगता है वह भर के पड़ा है, इसलिए उसको रखे बिना ही आगे निकल जाता था। ऐसा मतलब वो पाप इतना भयंकर था। तो अंतिम समय में सारिपुत्र बनते ने खुद ही पात्र पकड़ के उसको अपने हाथों से खिलाया। अंतिम समय में एक ही बार भरपेट खाना मिला, तृप्त होके वो निर्वाण हो गया, दुख मुक्त और अंत भी हो गया, निर्वाण भी हो गया। पर जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं मिला, वही पाप की वजह से। समझ में आया क्या? छोटा छोटा पाप करके क्या ही होगा, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। एक भला इंसान जो गांव में खूब अच्छा काम करने वाला, एक बार नदी की तरफ घूमने जा रहा था तो देखते नदी में उसका दोस्त नहा रहा था, उसका कपड़ा नदी के किनारे में ही था। तो उसको मस्ती सूझ गया, चलो एक थोड़ी समय के लिए मजाक करते हैं। उसने चुपके से कपड़े कहीं और जगह रख दिया और फिर से वहाँ से आए जैसा वहाँ आया दोस्त के सामने, ओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऐसे बात करके वहीं बैठा रहा। जब नहा के वो बाहर आना चाह रहा था तो कपड़ा ही नहीं, और बिना कपड़े के कैसे बाहर आए? तो अरे कपड़ा नहीं है, मैंने यहीं रखा था, आपने देखा था क्या? तो वो कहते हैं मैं कहाँ से देखूं, तुम्हारे सामने तो मैं आया ना, मैंने नहीं देखा। अरे यहीं रखा था, कहाँ गया, इधर उधर ढूंढते रहते, कहीं नहीं मिला, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। अभी कपड़ा नहीं मिला तो दुखी होगा कि नहीं, रोने जैसा हो गया। तब जाके अरे इतनी बातों से भी रोते हैं क्या, लो तुम्हारी कपड़ा करके उसने दे दिया। चुराने के मनसा नहीं है, थोड़ी देर मजाक करने का ही मनसा है। कहते हैं उसने जीवन भर अच्छा पुण्य किया है, इसलिए वो प्रभावशाली देव होके जन्म हुआ। मगर एक बार दोस्त को मतलब कपड़ा चुराया था ना मजाक में, उसकी वजह से कहते हैं वो जिंदगी भर उसको कपड़ा ही नहीं मिला, नंगे। अब प्रभावशाली देव होके भी क्या करेंगे, लाज ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। इतना भयानक रहता है। मतलब मजाक में भी कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। थोड़ा पाप करके हमें क्या होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पुण्य करते जाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए। यहाँ शिवली बनते हैं, तथागत बुद्ध के समय में शिवली बनते, लाभ सत्कार में एक दग्ध अग्रस्थान प्राप्त। जहाँ गए वहाँ कभी भी नहीं है, कभी कहने की जरूरत ही नहीं, सब पर के। कभी तथागत बुद्ध ब्राह्मण गांव में गए तो बुद्ध को भी भिक्षा नहीं मिला, पर ऐसे जगह पे शिवली बंदे को लेके जाते ना, भर के मिलता था। इतना पुण्य। और तथागत बुद्ध ने ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण किया। वही पुण्य के अनुभव से तथागत बुद्ध ने संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध बना। इसलिए हमें भी बुद्ध होना है या दुख मुक्त होना है तो हमें भी पारमिता पूर्ण करना ही है।
हाँ, कम से कम दुख मुक्त अनंत भी होना है तो 10 पारमिता पूर्ण करना है। प्रत्येक बुद्ध होना है तो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 20 पारमिता पूर्ण करना है। और सम्यक संबुद्ध बनना है तो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करना है। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में हमें दुख मुक्त होना है तो ये 10 पारमिता हमें पूर्ण करना है। दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। जैसे जैसे ये 10 पारमिता परिपूर्ण होगा वैसे वैसे हम दुख मुक्त निर्वाण की तरफ नजदीक नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसे ये पारमिता पूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, हम भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सभ्य सत्ता कम सका, या जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है अपना अपना कर्म ही है। कर्म की वजह से ही सब होता है। कोई जीवन में दुखी है तो वो उसका ही कर्म है, कोई जीवन में सुखी है तो उसका ही कर्म है। पर हमेशा याद रखना, जो बीत चुका है उसको हम करेक्शन करके नहीं बैठ सकते। जो आने वाला समय है वो तो अंधकार है, दिखाई नहीं देता, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। ये समय में हमें अच्छा करना है या बुरा करना है, यह हमारे हाथ में है। अच्छे से दान शील भावना में आगे बढ़ के, शरीर से अच्छा करके, वाणी से अच्छा करके, मन से अच्छा सोच के आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान समय पुण्य ही पुण्य होगा। अभी भी सुख होगा, बीच में भी सुख शांति होगा, अंत में भी सुख शांति होगा। नहीं, ये वर्तमान समय में भी हम पाप ही पाप करेंगे, अकुशल ही अकुशल करेंगे तो अभी भी दुख, बीच में भी दुख अशांति, अंत में भी दुख अशांति। तो जो जैसा हमें चाहिए वैसा हमें ही करना है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। कोई हमें वरदान भी नहीं देगा, कोई हमें अभिशाप भी नहीं देगा। जीवन में अच्छा किया तो हमारे लिए वही वरदान हो गया, जीवन में पाप किया तो हमारे लिए वही अभिशाप हो गया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुस्शील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान संयमित होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। समझ में आया? 100 साल भी जिएंगे, पाप करते करते जिएंगे तो 100 साल में कितना ज़्यादा पाप करेंगे और अपने लिए ही कितना बड़ा अभिशाप बनेंगे। मगर एक दिन ही क्यों ना हो वो पुण्य करके जिया तो वो पाप नहीं करेंगे और जितना पुण्य करेंगे उतना ही सुख शांति का कारण बनेंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाते बनाते आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा सुख शांति है। तो हम यही कामना करते हैं जीवन में हम भी खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके, खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।